हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशन मैथ्स क्लास। और आज हम एक नया टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कि अपन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और उन एग्जाम्पल्स का वर्गमूल स्क्वायर रूट अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ आज का वीडियो हम लेके आए हैं। तो चलो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम्स या डाउट नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना। तो चलो, जैसा आप एग्जांपल देख पा रहे हो, अपने को स्क्वायर रूट यानी ये जो साइन होता है ना, ये स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस टाइप का जो साइन अपन नोट करते हैं, इसको किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? वर्गमूल के लिए। वर्गमूल का साइन होता है जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहा जाता है। और अगर आप इस साइन को पावर की फॉर्म में चेंज करोगे ना, घात के रूप में, तो जो भी नंबर इसके अंदर लिखा होता है ना, उसकी पावर कितना आ जाएगा? 1/2। इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसका पावर आ जाएगा, जो भी नंबर दे रखा होता है। तो देखो, अपन इन एग्जांपल्स को कैसे हल करेंगे। अभी तक हमने नॉर्मल जो सीधा नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस का कैसे अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो देखो, ये अपने को स्क्वायर रूट के अंदर 110 से 1/4 एक मिश्र भिन्न दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बनाएंगे। तो क्या तरीका होता है, जो हम बार बार वीडियो के अंदर जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तब डिस्कस कर रहे हैं, कि इस 4 को इस 110 से तो गुना करोगे, जो आएगा उसमें अपन एक जोड़ देंगे, यानी उसमें अपन इस नंबर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 110 को 4 से गुना किया, 410 आ गया, उसमें एक जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 441 बटा कितना आ जाएगा? 4। और इसका अपने को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप देखो, जब अपने पास रूट ए अपॉन में बी आता है, क्या रूट में ए अपॉन में बी आए, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? कि सर ए का भी रूट हो जाएगा और बी का भी अपने पास क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। जब ए अपॉन में बी एक अपने पास भिन्न है, उस भिन्न पूरी पे रूट दे रखा है, तो अपन अंश का अलग से रूट बता देंगे और हर का अपन अलग से रूट बना के हल कर लेंगे। तो ऐसा ही अपन यहाँ करेंगे। अपन क्या करेंगे? 441 का रूट अलग से बना देंगे और 4 का रूट नीचे अलग से नोट कर देंगे। अब हम जानते हैं क्या, कि 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। देखो, वर्गमूल सीखने के लिए आपको पहले स्क्वायर वर्ग का पता होना जरूरी है। अगर आप वर्ग निकालना नहीं जानते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके एक बार आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है। अब देखो, 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और भाग में 4 2 का होता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 21 में आप 2 का भाग दोगे तो आप इसको किस में नोट कर दोगे? मिस्र बिन के अंदर क्या नोट कर दोगे? कि 10 बार आप डिवाइड कर दोगे तो 10 से ही 1/2 अपना क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। अब सेकंड एग्जांपल देखो, रूट में 1 से 9/16 दे रखा है, तो सेम वर्क करो। 16 को 1 से गुना करो और 1 में कितना जोड़ दो? 9 जोड़ दो। तो 16 एकम 16, 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। और 25/16 इस पूरे पे क्या दे रखा है? वर्गमूल दे रखा है। और अभी मैंने आपको बताया, जब ए और बी कंप्लीट वर्गमूल आए तो वर्गमूल आप अलग अलग कर दो, तो 25 पे रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, और 16 पे वर्गमूल आ जाएगा। अब ये 25 होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। तो 5/4, जिसको आप 1 सही 1/4 नोट कर सकते हो। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो 1 से 1/4 आ जाएगा। ओके, आप ये क्वेश्चन से समझ गए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन और देखते हैं। यस, अगला एग्जाम्पल में देखो, रूट स्क्वायर रूट दे दिया वर्गमूल, उसमें क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क, फिर प्लस
वर्गमूल 961 बराबर वर्गमूल 2025 दे दिया। तो देखो अपने को इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ना मैं कितना ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे रूट x लिख दूंगा, फिर प्लस इस 961 का आप क्या निकालो, वर्गमूल निकाल लो। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। जब आप 31 को 31 से गुना करते हो तो 961 आ जाएगा। तो 961 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? 31 मिल गया, प्लस में 31 आ जाएगा, इक्वल टू ये 2025 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? ये 45 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे, मैंने अभी आपको कहा है कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना। जो भी स्टूडेंट स्क्वायर फाइंड करना नहीं जानता है, अब देखो मैं बताता हूँ। 45 का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या? 5। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पे 4, 4 से एक ज्यादा 5, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा 20, तो 2025 45 का स्क्वायर आता है। और आप इस 2025 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो आप इक्वल में कितना नोट कर दोगे? 45 नोट कर दोगे। इस प्लस के 31 को इधर ले जाओ तो रूट एक्स इधर पड़ा है, इस 45 में से अपन क्या कर देंगे? 31 माइनस कर देंगे। तो रूट एक्स बराबर 45 में से 31 घटाओ तो कितना? 5 में से एक घटाओगे 4, 4 में से 3 घटा दोगे एक, कितना आ गया? 14 आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि इधर अपने पास एक्स पे क्या है? वर्गमूल है, और इस वर्गमूल को आप इधर भेजोगे तो इस नंबर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ तो x आएगा इक्वल टू यहाँ इस 14 का क्या? स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आया? कि इधर वर्गमूल था, वर्गमूल को इधर भेजोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर इसको वापस इधर भेजोगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196 आ जाएगा, जो अपने पास इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस अगला एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट में देखो कितनी सारी संख्याएं लिख रखी हैं, इनका अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को देख के डर जाते हैं, लेकिन अपने को डरना नहीं है, अपन इसको हल करेंगे। कैसे हल करोगे? देखो आप क्या करो, पहले जहां जहां इन संख्याओं में दशमलव यूज हुआ है, दशमलव पॉइंट का, दशमलव बिंदु का उपयोग किया है, वो हटाना है। तो आप एक चीज देख लो कि ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं तो कितने अंकों के बाद दशमलव है। देखो 1 2, 2 अंकों के बाद तो यहाँ है, 3 अंकों के बाद यहाँ है, 3 अंकों के बाद यहाँ है, और 3 अंकों के बाद यहाँ पे है। तो टोटल गिन लो कि कितने अंकों के बाद सब संख्याओं में दशमलव बिंदु आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल तो 11 के बाद में दशमलव है। नीचे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जी ऊपर भी 11 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है संख्याओं में, नीचे भी। तो आप सबका दशमलव क्या कर दो? हटा दो, क्योंकि जब समान समान अंकों के बाद दशमलव आता है तो दशमलव हटा दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा? 36 इंटू यहाँ 16 इंटू 8, और भाग में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 8 इंटू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसका अपन क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। अब मैं आपको बता दूं दशमलव बिंदु हमने कैसे हटाया कि अंश में जितने भी अंक थे उनके बाद जितने भी अंकों के बाद दशमलव था तो वो समान है, और नीचे भी समान है, इसलिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अगर यहाँ 11 अंकों के बाद होता, यहाँ 10 अंकों के बाद होता, तब अपन एक अंक का उसको कैसे हल करते वो भी अपन आगे देखेंगे। तो देखो अब इनको हल कर लो। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 से अपन क्या करते हैं? 16 को काट देते, कितने बार? 4 बार। तो क्या बचा अपने पास? 9 इंटू 36 इंटू 4 आ गया। इसका स्क्वायर रूट अपन निकाल लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो रूट में a इंटू बी होता है, रूट में दो संख्याएं गुना में है, तो आप इनका रूट हल करते हो तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। रूट a इंटू क्या आ जाएगा? रूट b आ जाएगा। तो सेम वर्क अपन यहाँ करेंगे कि 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। 36, 6 का स्क्वायर तो 6 आ जाएगा, और 4 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब गुना कर लो तो 6 दूनी 12 और 12 36, ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल, रूट में 900
प्लस रूट में 0.09 माइनस रूट में 0.000009 इक्वल टू, इन तीनों को हल करके आंसर बताना है। तो देखो ये 900 एक बार रूट में मैं ऐसा कैसा पढ़ा रहने देता हूं, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो ऐसा कैसा नोट कर दिया। फिर प्लस इसमें देखो रूट ऐसा कैसा लगा दिया। अब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटाने के कारण ये अंश है, तो हर में अपन क्या करेंगे, एक के साथ उतने जीरो लिखते हैं जितने अंकों के बाद पॉइंट आया। तो एक दो, दो अंकों के बाद पॉइंट आया तो एक के साथ दो जीरो लगा दो। अगर अंश में दशमलव बिंदु है तो हर में जीरो लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर माइनस। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ ये अंश है, अंश में कितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु आया, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद। तो नीचे हर में एक के साथ कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, राइट है। ऊपर कितना आ जाएगा, ओनली 9 आ जाएगा। ओके, अब देखो हल करते हैं। इस 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। फिर प्लस इस 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर माइनस इस 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना था, 10 लाख था, इसका वर्गमूल अपने पास क्या आ जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, जब अपने पास दो जीरो आते हैं तो उसका वर्गमूल निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाता है। और जब मैं 100 की जगह 2 बार 100 कर दूं यानी 10,000 कर दूं, यानी 4 जीरो लगा दूंगा, तो उसका वर्गमूल कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी जितने जीरो है ना उनकी आधी जीरो 1 के साथ लगा दो, वही अपने पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो एक के साथ आप क्या कर रहे हो, 3 जीरो लगा दो, ये उसका वर्गमूल आ जाएगा। अब इनको हल कर लो। देखो 30 फिर प्लस 3 में 10 का भाग दोगे तो एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आप 3/10 को क्या लिख दोगे, 0.3। फिर माइनस 3 में 1000 का भाग दोगे तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो एक अंक, दो अंक, 3 अंक, और यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब आप इनको जोड़ लो, तो 30 में 0.3 जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा, 30.3 आ जाएगा। और इसमें से कितना घटाना है, 0.003 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ 0 0 नोट कर दूंगा। 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकता, तो यहाँ से उधारी लेके आऊंगा, 10 में से 3 माइनस करूंगा 7, या 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अपने पास इस तीनों को हल किया तो 30.297 ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट के इस प्रकार का अगर कोई एग्जाम्पल दे दे तो उसको अपन किस प्रकार से हल करेंगे। यस, देखो अगला एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर बहुत सारे नंबर्स दे रखे, 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9, और भाग में क्या 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1 दे रखा है। तो सबसे पहले काम तो अपन क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो गिन लो, देखो ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव आए हैं, टोटल अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद आए। तो नीचे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 अंकों के बाद तीनों संख्याओं में दशमलव, यहाँ पे भी 6 अंकों के बाद दशमलव। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी सब संख्याओं के क्या कर दो, दशमलव हटा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 95 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 189 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 17 इंटू 19 इंटू क्या आ गया, 21 आ गया। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने दशमलव हटा दिए क्योंकि यहाँ पे भी समान अंकों के बाद दशमलव, यहाँ पे भी समान अंकों के बाद दशमलव, इसलिए अपन दशमलव से दशमलव सारे हटा देंगे। अब देखो इसको सरल करो, 17 का टेबल बोलोगे तो 5 बार बोलने पर 85 आ जाता है। 19 का टेबल बोलोगे तो 5 बार बोलने पर 95 आ जाता है, अपन इजीली इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और 21 का पाड़ा अपन 9 बार बोले तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। अब क्या क्या बचा, देखो 5 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, 9 आ गया। अब स्क्वायर रूट में 5 दो बार आया ना, तो एक बार आप बाहर ले लो तो उसका या फिर जैसे 5 को 5 से गुना करते हो 25 आता है, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 का रूट अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3, और 5 को 3 से गुना कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 15। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो हल होगा ना वो कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन क्वेश्चन को देखने पे लग रहा है कि पता नहीं इसका कितना बड़ा सॉल्यूशन आएगा, लेकिन देखो इसका आंसर कितना छोटा आ रहा है। तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। कैसे अपन हल करेंगे वो हमने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।